As the officer of the court, it is my duty to tell to the court the truth, only truth, no lies. क्योंकि कानून का आधार जो होता है वो सत्यता होता है। अगर सत्य नहीं कोर्ट में बोला जाए तो उसका बेल जो है वो कैंसिल किया जा सकता है। बेल जो है न्यायिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक महत्वपूर्ण जो है वह एक प्रोसेस होता है। हर अपराधी को बेल की जरूरत होती है। पहले तो वो व्यक्ति को अपराधी होना जरूरी है, क्योंकि अपराधी व्यक्ति को ही बेल के लिए अप्लाई करना पड़ता है। वो अपराधी व्यक्ति नो डाउट अभी साबित नहीं हुआ है उसका अपराध, लेकिन कानून के नजरों में उसको अपराधी बोला जाता है, उसको एक्यूज्ड बोला जाता है। एक्यूज्ड का अर्थ होता है कि उसके ऊपर एलिगेशन लगाया गया है, तो प्रमा फेसाई कानून का मानना होता है अगर वो व्यक्ति के विरुद्ध कई क्रेडिबल एविडेंसेस हो जाते हैं तो उसके आधार पर कोर्ट जो है ये प्रथमा दृष्टया जो है आरोपी मानता है। तो जब व्यक्ति आरोपी हो जाता है तो कोर्ट के शरण में जाता है और कोर्ट से जो है वो एक फ्रीडम, जो कंडीशनल फ्रीडम को बेल कहा जाता है। अगर मैं बोलचाल की भाषा में अगर कहूं तो कंडीशनल फ्रीडम को ही बेल कहा जाता है। और कंडीशनल फ्रीडम तभी मिलता है जब आप सत्य बोले कोर्ट के अंदर। अगर आप अपनी बातों को सत्यता से बताएं कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप ये अपराध में आपकी संलिप्तता क्या थी, आपका जो बैकग्राउंड है वो कैसा है, और जो आरोप पर आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो कितना गंभीर है, और आपका जो समाज में रसूख कैसा है, इन सारी बातों को कंसिडरेशन के आधार पर कोर्ट जो है वो बेल देती है। कोर्ट ये देखती है कि जो व्यक्ति को मैं बेल दे रहा हूं वो व्यक्ति जो है जब ट्रायल शुरू होता है तो क्या आने की उसकी संभावना है। ये सारे संभावनाओं को देख करके जो है उस व्यक्ति को बेल दिया जाता है, और बेल देते समय उसके ऊपर सर्टेन कंडीशन भी लगाया जाता है कि भाई आप जो है आप जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, आपको गवाहों को छेड़ना नहीं है, आपको आप इस पर्टिकुलर जुरिडिक्शन को छोड़ नहीं सकते हैं, आप फ्लाइट रिस्क पर नहीं हो, आप मिसयूज ऑफ बेल नहीं करें, क्योंकि जिस अपराध के लिए आपको बेल मिला है अगर वही अपराध को आप रिपीट करेंगे तो निश्चित रूप से आपको कोर्ट बेल नहीं देगी। तो देयर आर सर्टेन कंडीशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच द बेल आर नॉर्मली ग्रांटेड बाय द कोर्ट, और अगर वह शर्त जो है गलत है कोर्ट में तो बेल उसकी कैंसिल की जा सकती है। यह हमारे कानून में प्रावधान है। हमारा कानून जो है क्रिमिनल प्रोसीजर, क्रिमिनल कोड ऑफ जो हमारा सीआरपीसी है, उसमें जो है चैप्टर 33 में बेल का प्रावधान है, और उसी चैप्टर में बेल का कैंसिलेशन का भी प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति बेल के शर्तों का उल्लंघन करता है तो निश्चित रूप से उसका बेल कैंसिल हो सकता है, और अगर कोई एडवोकेट गलत तरीके से अगर उसको बेल दिलवाया है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सकती है। जिम्मेवारी और एक कहा जाता है कि व्यक्ति का एक अंदर की जो है एक आत्मा वो होनी चाहिए। देखिए कोई भी प्रोफेशन में, मैं भी अगर प्रोफेशन में हूँ, देश है तभी हम वकील हैं, जब देश है तभी आप पत्रकार हैं, जब देश है तभी नेता हैं। तो देश सर्वोपरि है, इसमें किसी भी तरह का कोई को भी संदेह नहीं होना चाहिए। जहां तक वकील साहब का कहना है कि भाई वो उनसे आपने जब प्रश्न किया तो उन्होंने ये बताया कि भाई मैं आपका प्रोफेशन छोड़ दूं। देखिए आप एक बात आपको जानने की जरूरत है, क्योंकि सत्य जो होता है उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती है।
सत्य अगर होता है तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर वो व्यक्ति, अगर आप मुझसे प्रश्न पूछें और मैं उससे जो है वो बहुत ही क्रोधित हो जाऊं, तो शायद कहीं ना कहीं मेरे अंदर कोई राज है। तो जी। क्रोध जो होता है उस व्यक्ति की छवि और उस व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ बता देता है। मैं एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल इसलिए नहीं दे रहा हूं कि मेरे लिए ये अच्छा नहीं होगा, लेकिन मैं केवल एक कहना चाहता हूं, चाहे कोई भी वकील हो, अगर पत्रकार कोई भी एक अच्छा प्रश्न पूछे तो उस वकील का उत्तरदायित्व तो होता है कि वो स्पष्ट रूप से बोले। और सबसे बड़ा चीज है कि यह मामला राष्ट्र से जुड़ा मामला है और लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो सबको जो है इसमें जो है स्ट्रेट फॉरवर्डनेस दिखाने की जरूरत होती है और दिखाना भी चाहिए, क्योंकि देखिए मेरा प्रोफेशन और ये प्रोफेशन समाज के लिए है और हमारा जो भारत है वो मेरा समाज है। अगर इस समाज को दूषित और प्रदूषित किया जाए तो निश्चित रूप से है कि पहले मैं इस देश का नागरिक हूँ और तभी मैं जो है उसके बाद वकील हूँ। अगर मेरी नागरिकता हमारे मैं लॉयर हूँ, तो ये भारत में काम करता हूँ, तो हमारा कोई भी लॉयर समाज के लिए काम करता है। और अगर इस प्रकार के व्यक्ति, अगर मान लिया, देखिए बेल दिलवाना कोई अपराध नहीं है, बेल दिलवाना उनका प्रोफेशन है, लेकिन अगर बेल का आधार गलत हो, अगर बेल में झूठ बोला गया हो, तो निश्चित रूप से वह एक बड़ा जो है वो गलत काम है और यह कानून के विरुद्ध जो है गलत कानून के प्योरिटी को, जो लॉ का प्योरिटी है, उसको जो है इफेक्ट किया जाने के बराबर है। तो मैं केवल यही कहना चाहता हूं, देखिए एक इंडिविजुअल के लिए नहीं, हर वकील का ये उत्तरदायित्व होता है कि न्यायालय के समक्ष सत्य बोले। अगर कोई क्लाइंट असत्य बोल रहा है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करने की जरूरत है। ये नहीं सोचे कि ये मेरा क्लाइंट है, मुझे ये पैसा दे रहा है, क्योंकि देखिए व्यक्ति के संस्कार होते हैं और हमारे देश का संस्कार है कि आज हमारा देश विश्व गुरु है, पहले भी था, आज भी है, आज भी लोग इसको मानते हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति कानून से झूठ बोला है तो उसको सजा होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश की न्यायिक पद्धति जो होती है वो एफिडेविट जो है क्लाइंट का जाता है, वकील का एफिडेविट नहीं जाता है, क्योंकि वो क्लाइंट के तरफ से बोलता है। तो मेरा ये कहना है कि वकील का उत्तरदायित्व तो होता है कि कौन क्लाइंट अच्छा है कि बुरा है। मैं तो अपनी बात बोलता हूं कि मैं वैसे क्लाइंट का केस ही नहीं लेता हूं जो समाज के विरुद्ध कार्रवाई अपराध कर करके आते हैं और मुझे पता है कि जी। वो उन्होंने किया है। तो मैं इस जी। तरह का केस ही नहीं लेता हूं, क्योंकि अगर भारत देश में भारत का समाज जो है अगर दूषित हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, तो ये मेरा उत्तरदायित्व तो है एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते कि हम हम्म। उस तरह का केस नहीं ले। क्योंकि पैसा पैसा एक अलग चीज होता है मैम, अपने राष्ट्र हित में और राष्ट्र के उत्तरदायित्व को निभाना भी जो है हर प्रोफेशनल का उत्तरदायित्व होता है। हर प्रोफेशनल का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, क्योंकि बहुत बढ़िया। as the officer of the court, it is my duty to tell to the court the truth, only truth, no lies। हम्म। क्योंकि कानून का आधार जो होता है वो सत्यता होता है। अगर जी। सत्य नहीं कोर्ट में आज बोला जाए तो उसका बेल बिल्कुल। जो है वो कैंसिल किया जा सकता है। बेल जो है न्यायिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक महत्वपूर्ण जो है वह एक प्रोसेस होता है। हम्म। हर अपराधी को बेल की जरूरत होती है। पहले तो वो व्यक्ति को अपराधी होना जरूरी है, क्योंकि अपराधी व्यक्ति को ही बेल के लिए अप्लाई करना पड़ता है। वो अपराधी व्यक्ति नो डाउट अभी साबित नहीं हुआ है उसका अपराध, लेकिन कानून के नजरों में उसको अपराधी बोला जाता है, उसको एक्यूज्ड बोला जाता है। एक्यूज्ड का अर्थ होता है कि उसके ऊपर एलिगेशन लगाया गया है, तो प्राइमा फेसाई कानून का मानना होता है अगर वो व्यक्ति के विरुद्ध कई क्रेडिबल एविडेंसेज हो जाते हैं तो उसके आधार पर कोर्ट जो है ये प्रथमा दृष्टया जो है आरोपी मानता है।
तो जब व्यक्ति आरोपी हो जाता है तो कोर्ट के शरण में जाता है और कोर्ट से जो है वो एक 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 फ्रीडम, जो कंडीशनल फ्रीडम को बेल कहा जाता है। अगर मैं बोलचाल की भाषा में अगर कहूं तो कंडीशनल फ्रीडम को ही बेल कहा जाता है।